हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जेके की क्लास जो लेके आए हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह से भरा हुआ है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न उसमें शामिल हैं। तो आप बने रहिए अंत तक हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जो नए हैं वो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। आइए, आज का जो प्रश्नों का संग्रह है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें शामिल है। देखिए, पहला प्रश्न आपका आपके बोर्ड पे है। क्या है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? ए ऑप्शन दादर और नागर हवेली, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन चंडीगढ़ और डी ऑप्शन अंडमान निकोबार। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है। ठीक है, वैसे आम तौर पे देखा जाता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पे अगर सत्ता की बात होती है तो एलजी वहां का शासक होता है। मुख्यमंत्री सिर्फ 3 राज्यों में होता है। ठीक है, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। तो आज का जो प्रश्न है इसमें सही उत्तर क्या है इसको जानते हैं। और पहले तो ये जान लीजिए कि भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, 8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसमें से पूछ रहा है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा पाई जाती है। तो आपके कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे विधानसभा पाई जाती है। पहला है जम्मू कश्मीर। ठीक है, दूसरा आपका है दिल्ली और तीसरा आपका है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभा पाई जाती है। और विधानसभा की कितने सीटें हैं इसको भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में 114 सीट है। ठीक है, और दिल्ली में आपका 70 सीट है और पुद्दुचेरी में आपका 30 सीट है। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? 8 हैं। और इन 8 में से कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा पाई जाती है? तो उनकी संख्या 3 है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, ये पहले स्वतंत्र राज्य हुआ करता था लेकिन नए परिसीमन में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और दूसरा भाग जो लद्दाख कर दिया है उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जो लद्दाख है वहां पे विधानसभा नहीं है, वहां पे एलजी का शासन है। और जो जम्मू कश्मीर है वहां पे विधानसभा है और विधानसभा की कुल 114 सीटें हैं। और दिल्ली जो आपका है ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी विधानसभा है। और कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं विधानसभा की। पुद्दुचेरी में कुल 30 सीटें हैं विधानसभा की। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट तथ्य है और इस चीज को आप नोट करिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, पाउल कट ... राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है। ये पाउल कट त्योहार की बात पूछ रहा है, किस राज्य का त्योहार है? सीधा सीधा ये प्रश्न है। ऑप्शन ए, ये लेखन त्रुटि हुई है, यहाँ पे मेघालय है। क्या है?
मेघालय है, बी ऑप्शन केरल है, सी ऑप्शन गोवा है और डी ऑप्शन आपका मिजोरम है। ये 4 राज्य दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन चारों राज्यों में से पाउल कट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये मूल प्रश्न है। अब जो सही उत्तर है वो क्या है, इसका जो सही उत्तर है वो आपका है मिजोरम, ऑप्शन डी सही है। पाउल कट त्योहार जो है ये एक फसली त्योहार है, कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मेघालय में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, मेघालय का जो त्योहार है वो है वांगला, क्या है, वांगला त्योहार है, ये भी एक फसली त्योहार है। और केरल का जो है ये है ओणम। ओणम त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, ये भी एक फसली त्योहार है और कहा जाता है कि यह त्योहार दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और क्या है इसमें है कि महाबली, राजा महाबली जो थे उनके स्वागत के रूप में ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। अगला है आपका गोवा। गोवा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो गोवा में कार्निवल है, क्या है, कार्निवल। ये आपके इंपॉर्टेंट राज्यों के त्योहार हैं और वहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है और बनते भी हैं, ठीक है। आप मेघालय वांगला फसल का त्योहार है, आपका केरल ओणम ये राजा महाबली के स्वागत के लिए त्योहार मनाया जाता है आमतौर पे और ये फसली त्योहार है। गोवा में कार्निवल है और मिजोरम में कौन है, पाउल कट त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट करिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा स्क्रीन पे, मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये मूल प्रश्न है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ये 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको पता है कि 2000 में मध्य प्रदेश से ही कट के छत्तीसगढ़ बना था, इसका मतलब छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र सीमा साझा करता है, लेकिन बिहार सीमा साझा नहीं करता है। बिहार से जो सटा हुआ भाग है वो आपका मध्य प्रदेश का कोई भी भाग सटा हुआ नहीं है। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है कौन, बिहार। क्या है, बिहार आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इस वजह से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न जो आपका है ये रहा स्क्रीन पे, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर की बात अगर आई है तो जो पठारी क्षेत्र हमारा है छोटा नागपुर, ये भारत में खनिज संसाधनों से सबसे परिपूर्ण अगर क्षेत्र कोई है तो आपका छोटा नागपुर है। और ये पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन आपका राजस्थान। इन चारों राज्यों में से पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है। तो आपका छोटा नागपुर पठार जो है वो आपके झारखंड राज्य में स्थित है और खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सबसे उत्तम पठारी क्षेत्र जो है वो आपका छोटा नागपुर है। अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है। पहले तो एक प्रश्न का उत्तर
उत्तर यहीं से निकल रहा है कि सरहुल एक जनजाति पर्व है और पूछ रहा है किस राज्य का है। ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन नागालैंड और डी ऑप्शन असम। ये 4 राज्य दिया हुआ है और इन 4 राज्यों में से पूछ रहा कि सरहुल कहाँ का जनजाति त्योहार है। तो सरहुल जो आपका है वो आपका है झारखंड का जनजाति त्योहार है। मेघालय की अभी अभी हमने बताया है, कौन सा है? वांगला। क्या है? वांगला त्योहार है। झारखंड का कौन सा है? सरहुल। और नागालैंड का कौन सा है? नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव है। क्या है? हार्नबिल महोत्सव है। और असम का क्या है? असम का बिहू है। बिहू महोत्सव ये असम में ये भी एक फसली त्योहार है और बड़े ही धूमधाम से जब फसलों की कटाई होती, चावल के फसल की कटाई होती है, उस समय असम में जो त्योहार मनाया जाता है उसे बिहू कहा जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है और मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है ये आपका स्क्रीन पे है। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ये मूल प्रश्न है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। ये 4 राज्य है। पूछ रहा है कि ब्रह्म कमल कहाँ का राजकीय पुष्प है? तो जो ब्रह्म कमल है वो आपका उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। कहाँ का? उत्तराखंड का। क्या नाम है? ब्रह्म कमल। प्रश्न में ही लिखा हुआ है। और सिक्किम का कौन सा है? सिक्किम का राजकीय पुष्प जो है वो नोबल आर्किड है। नोबल आर्किड। नोबल आर्किड। और त्रिपुरा का कौन सा है? त्रिपुरा का जो है वो आपका नागेश्वर है। क्या है? नागेश्वर है। और हिमाचल का जो है गुलाबी दुरांग है। क्या है? गुलाबी दुरांग आपका हिमाचल का है और त्रिपुरा का नागेश्वर है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पलाश है। क्या है? पलाश है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। ब्रह्म कमल की बात आती है तो उत्तराखंड का है। सिक्किम की बात आती है नोबल आर्किड है। और हिमाचल का है गुलाबी दुरांग और त्रिपुरा का है नागेश्वर। अगला जो प्रश्न है वो आपका है तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? ए ऑप्शन उर्दू, बी ऑप्शन अंग्रेजी, सी ऑप्शन तुलु, डी ऑप्शन हिंदी। 4 ऑप्शन है और ये सेकेंडरी लैंग्वेज पूछ रहा है, द्वितीयक भाषा पूछ रहा है। तो पहली भाषा कौन सा है? तेलंगाना की पहली भाषा या आधिकारिक राज्य की भाषा क्या है? तो तेलुगु है। और दूसरी जो भाषा है वो आपकी है, दूसरी भाषा उर्दू है। ठीक है, पहली भाषा आधिकारिक राजकीय भाषा जो है तेलुगु है और दूसरी आधिकारिक भाषा जो है उर्दू है। अगला ये प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, राजधानी से एक प्रश्न पूछता है यूपी पेट में। इस वजह से हर
वीडियो में एक प्रश्न राजधानी से शामिल किया जाता है। आज का जो प्रश्न है वो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन भोपाल, सी ऑप्शन अगरतला और डी ऑप्शन देहरादून। इन चारों ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि उत्तराखंड या उत्तरांचल की राजधानी कौन सी है। तो ऑप्शन डी सही है। क्या है? देहरादून उत्तरांचल या उत्तराखंड की राजधानी है। लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। भोपाल मध्य प्रदेश की और अगरतला जो है ये आपका है राजधानी त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है? अगरतला। ये आज का जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है ये रहा, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? कहां पे विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं एक दूसरे से मिलती हैं वो पूछ रहा है। और ऑप्शन ए राजपीपला रेंज, बी ऑप्शन महादेव रेंज, सी ऑप्शन मैकाल रेंज, डी ऑप्शन कैमूर रेंज। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो आपकी मैकाल रेंज है ये ज्यादातर इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये कहां पे एक दूसरे से मिलते हैं? तो ये आपका मिलता है मैकाल रेंज पे। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियां एक दूसरे से जहां मिलती हैं वो मैकाल रेंज के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न आपका है ये रहा, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन आइजोल, बी ऑप्शन गैंगटोक, सी ऑप्शन रायपुर, डी ऑप्शन दिसपुर। ये आपका मूल प्रश्न है और इसमें से पूछ रहा है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आपका ऑप्शन ये सही है, आइजोल है। गैंगटोक कहाँ की राजधानी है? गैंगटोक सिक्किम की राजधानी है। कहाँ की? सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। रायपुर कहाँ की है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और दिसपुर कहाँ की राजधानी है? असम की। दिसपुर असम की राजधानी है। एक प्रश्न राजधानी से अवश्य ही आएंगे, राजधानी से आए अथवा स्टेट की आधिकारिक भाषा से पूछता है। तो इसमें हम दोनों शामिल कर रहे हैं प्रश्नों में, राजधानी का भी प्रश्न और भाषा का भी प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी कहलाती है। ए ऑप्शन सैल, बी ऑप्शन चट्टानी मोड़, सी ऑप्शन हिमनद और डी ऑप्शन तंग घाटी या सकरी घाटी। तो आपका जो ये प्रश्न है इसका सही उत्तर जो है वो आपका तंग नदी घाटी कहलाती है या सकरी नदी घाटी कहलाती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और जहाँ पे खड़ी चट्टानें होती हैं उनसे जो घिरी हुई घाटी होती है उसे तंग घाटी कहा जाता है या सकरी नदी घाटी कहा जाता है। तो आज का जो ये प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, इनमें से किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है और
5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, किस स्टेट का उपनाम है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, पंजाब। ऑप्शन बी जो है पंजाब जो है ये 5 नदियों वाला क्षेत्र कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम पंजाब पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो आपका जो 25वां राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला स्टेट है वह है गोवा। और कब ये प्राप्त किया था? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में गोवा को भारत का 25वां राष्ट्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? ए ऑप्शन 1969 में, बी ऑप्शन 1971 में, सी ऑप्शन 1970 में और डी ऑप्शन 1968 में। मतलब मद्रास का जो नाम तमिलनाडु पड़ा वो किस समय से इसका नाम तमिलनाडु पड़ा या किस सन से पड़ा, वह प्रश्न पूछा हुआ है। तो मद्रास जो पुराना नाम था अब आधुनिक नाम तमिलनाडु हो गया है। कब से हुआ है? 1969 से मद्रास का नया नाम तमिलनाडु हो गया। अगला प्रश्न जो आपका है ये, चंडीगढ़ निम्न में से किस तलहटी हिस्से में बसा है? यानी कि पहाड़ी हिस्से की बात कर रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है कि किस पहाड़ी के हिस्से में चंडीगढ़ बसा हुआ है। ए ऑप्शन मोरनी पहाड़ी, बी ऑप्शन शिमला पहाड़ी, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं विकल्प और डी ऑप्शन शिवालिक पहाड़ी। तो चंडीगढ़ जो आपका है वो आपका शिवालिक रेंज में बसा हुआ है। किसमें? ऑप्शन डी सही है। और ये किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है। और हमने पहले ही वीडियो में बताया था हिमालय के कई भाग बताए गए हैं। कौन कौन है? पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन आते हैं? ट्रांस हिमालय में आपका आता है जास्कर श्रेणी है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी है और कैलाश रेंज है। ये आपके कहाँ पे आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में कौन सा आता है? जो मध्य हिमालय है इसमें आपके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मध्य हिमालय जो आपका है इसमें आपका कुल्लू का क्षेत्र आएगा, मनाली का क्षेत्र आएगा, दार्जिलिंग का क्षेत्र आएगा, ठीक है। और तीसरा जो आपका है वो आपका है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत कौन सा आता है? जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। और वही पूछ रहा है कि चंडीगढ़ निम्न में से किसका भाग है? तो चंडीगढ़ इस शिवालिक का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का भाग है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।